नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की वार्षिक परीक्षा के लिए जो हिंदी का पेपर है उसमें जो आपके देखिए एक तो है इम्पोर्टेंट जो है आपके कवि परिचय हैं और लेखक परिचय हैं, और एक आपका निबंध है और एक आपका जो है पत्र लेखन है। इन सभी को जो है हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनमें से आपको जो है एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय और कवि परिचय की। तो देखिए, आपके एग्जाम में जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग लेखक और कवि परिचय पूछा जाएगा, जो कि एक प्रश्न जो है 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये सिस्टम है कि एक तो आपका लेखक परिचय रहेगा, ठीक है, एक आपका लेखक परिचय रहेगा और उसके अथवा में आपका एक कवि परिचय रहेगा। क्लियर? यानी कि आपको लेखक परिचय या कवि परिचय दोनों में से एक करना होगा, उसका 4 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप लेखक और कवि परिचय दोनों को याद करने की जगह पर किसी एक का, या तो आप लेखक का यानी कि जितने इंपॉर्टेंट लेखक हैं उनका याद कर लीजिए, या जितने इंपॉर्टेंट जो कवि हैं उनका याद कर लीजिए। अगर आप सारा याद करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से आप जो है या तो लेखक परिचय याद कर लो या केवल कवि परिचय याद कर लो, दोनों का प्रश्न जो है अथवा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही बता रहा हूँ, लेखक परिचय और कवि परिचय, जो भी आपको सरल लगे, अच्छा लगे, वो आपके अकॉर्डिंग याद कर लेना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक परिचय की। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मुंशी प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय दीजिए या जीवन परिचय दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत से बच्चों को देखिए ये समझ में नहीं आता है कि क्या क्या चीज़ें इसमें कम से कम आपको लिखनी ही है। तो देखिए, सबसे पहले एक तो आपको ये लिखना है कि इन कोई भी जो लेखक है या कवि हैं उनका जो जन्म है, जन्म कहाँ पर हुआ और जन्म दिनांक क्या है। ठीक है, एक चीज़ तो आपको ये लिखनी है, जन्म कहाँ पर हुआ और जन्म दिनांक क्या है। क्लियर? दूसरा आपको देखिए, दूसरा इन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त करी है या कोई इन्होंने जो है अच्छी कोई डिग्री हासिल की है, उसका आप लिख सकते हैं। तीसरा आप ये लिख सकते हैं कि इन्होंने जो है कौन कौन से साहित्यिक रचना की रही है, यानी कि इन्होंने क्या क्या जो है चीज़ें लिखी हैं, यानी कि मोस्ट जैसे कोई इन्होंने कोई ग्रंथ लिखा या कोई अच्छा सा जो है, जैसे इनकी ये है वरदान है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, इस तरह के मतलब जो मोस्ट रचनाएं हैं वो आपको इसमें जरूर लिखनी है। और लास्ट में जो है आपको इनकी जो है मृत्यु दिनांक भी जो है आप लिख सकते हैं, या मृत्यु स्थान भी आप इनका जो है लिख सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें देखिए ये दो तरह से आप इनको लिख सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं कि इनको पॉइंट बनाकर, यानी कि पहला पॉइंट बनाया कि जन्म या जन्म स्थान, ठीक है, दूसरा बनाया कि इनकी जो शिक्षा है वो कैसे हुई या कहाँ पर हुई। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप ये बना सकते हैं कि मुख्य रचनाएं इस तरह से, और चौथा आप बना सकते हैं कि इनका जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई या कब हुई। ठीक है ना? इस तरह से बना सकते हैं। और एक आप जो है जिस तरह से ये लिखा हुआ है इस तरह से आप पैराग्राफ टाइप में भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको मेन बातें बता दी कि आपको क्या क्या चीज़ें इनमें याद रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जो है एक महान कथाकार थे, उन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, उनका जो जन्म है सन 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक गांव के एक साधारण कायस्थ परिवार में हुआ था। ठीक है, और उनका जो वास्तविक नाम है वो क्या था, धनपत राय था। तो इस तरह से आपको ये लिखना है। और इसके बाद देखिए इन्होंने जो है क्या क्या रचनाएं करी, देखो वरदान है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, गबन है, निर्मला है, प्रेमाश्रम है, गोदान है आदि 11 उपन्यासों की रचना की है, तथा 300 के लगभग जो है कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें कपन है, पूस की रात है, दो बेलों की कथा है, पंच परमेश्वर हैं, बड़े घर की बेटी है, शतरंज के खिलाड़ी आदि जो हैं प्रमुख है। इनमें से आपको जितनी याद रहती हैं वो आप लिख देना। जरूरी नहीं कि इसमें जो लिखी हुई है वो सारी आपको याद रहे। ठीक है ना? लेकिन मुख्य 3-4 तो आपको जो है लिखनी ही है। इस तरह से आपको ये लिख देना है। ठीक है, अगला है हमारा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप जो है याद करेंगे। क्लियर? और इसके बाद देखिए अगला है अपना हरिशंकर परसाई, ये भी लेखक परिचय हैं, तो ये भी आपको जो है याद करना है। क्लियर? इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका एक और है महादेवी वर्मा, ये भी आपको जो है याद करना है। ये 3-4 जो है लेखक परिचय मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, तो आप चाहो तो इनको याद कर लेना या चाहो तो कवि परिचय को याद कर लेना। इसके बाद देखिए कवि परिचय की बात करेंगे, तो कवि परिचय में सबसे पहला है हमारा कवि कबीर। ठीक है ना? कबीर का जीवन परिचय विस्तार से दीजिए। तो इसमें भी वही इनकी जो है जन्म कहाँ पर हुआ, क्या क्या इन्होंने रचनाएं करी, क्या इनकी शिक्षा थी और इनकी जो मृत्यु कहाँ पर हुई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वही आपको लिखनी है।
और इन्होंने क्या क्या जो है प्रयास किए, वो सारी बातें आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए अगला है हमारा कवि रसखान, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखिए कवि सर्वेश्वर दयाल, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद लास्ट में है कवि सुमित्रानंदन पंत, ठीक है ना, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने लेखक और कवि परिचय दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए हैं। 100% जो है इनमें से ही आपके पेपर में जो है छपेंगे। और आप जो है लेखक परिचय या कवि परिचय दोनों में से आप कोई सा भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे पत्र लेखन की और निबंध लेखन की। देखिए सबसे पहला जो पत्र है वो है हमारा कि स्वयं को रजनीश निवासी रतलाम मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए, ठीक है ना। ये लिखना है आपको, वो सिंपल है, कुछ नहीं लिखना। प्रार्थना पत्र एक तरह से सेवा में। इसके बाद जो है लिखा जाएगा विद्युत अभियंता महोदय और विद्युत कार्यालय रतलाम, ठीक है। विषय में हम क्या लिख देंगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त रूप से करवाने के संबंध में, ठीक है ना। और बाद में जो भी बातें हैं वो हम इसमें लिख देंगे और लास्ट में प्रार्थी लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है ये अगला है कि प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की ओर से अपने जिला रामपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जो है पत्र लिखिए, जिसमें विद्यालय के छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण का जो है निवेदन हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि देखिए प्रेषक यानी कि स्कूल की तरफ से भेजा जा रहा है, तो इसमें आपको प्रेषक भी जो है जरूर लिखना है। और प्रेषक यहाँ पर जो है, यहाँ प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोमपुर की ओर से ये भेजा जा रहा है। इधर जो है दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर, विषय हम लिखेंगे छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में, ठीक है ना। और बाद में जो भी बातें हैं वो हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा का कक्षा 10वीं का छात्र रितेश मानते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी कि ये खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने का प्रार्थना पत्र है, तो इसमें हम लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिवपुरा, और विषय विद्यालय में खेलकूद व्यवस्था सुचारू रूप से करवाने के संबंध में, ठीक है ना। और बाद में जो भी बातें हैं वो हम इसमें लिख देंगे, क्लियर। इस तरह से आपको ये याद कर लेना है। अगला है कि स्वयं को मामराज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना का छात्र मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को विषयाध्यापकों की कमी के कारण बाधित अध्ययन व्यवस्था को अध्यापकों की वैकल्पिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। या आपसे विषय का नाम भी दे सकता है, जैसे अंग्रेजी है या गणित है या विज्ञान है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सेम वही सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना, और विषय हम लिख देंगे। और जो इसमें हम लिख देंगे कि भाई जो लगभग 2 माह से हमारी जो है कक्षा में विषय अध्यापकों की या अंग्रेजी अध्यापक की जो है कमी के कारण जो है अध्ययन बाधित हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं ना, आप अगर किसी गाइड से भी इसको देखिए, इन चीज़ों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप 1-2 बार पढ़ लो तो आप आपकी लैंग्वेज में भी, आपकी भाषा में भी जो है इसका आंसर दे सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ये गाइड की भाषा ही आप लिखें, ठीक है ना, अपनी भाषा में भी आप जवाब दे सकते हैं। अगला है कि स्वयं को नई सड़क ब्यावर निवासी लक्षण मानते हुए अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी एवं रात्रि में अंधेरा रहने से अवगत कराते हुए सफाई एवं रोशनी की नियमित व्यवस्था के लिए अध्यक्ष नगर पालिका को शिकायती पत्र लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आपको जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है कि स्वयं को बापू नगर निवासी हिमांशु मानकर शैक्षिक भ्रमण का वर्णन करते हुए अपने मित्र प्रियांशु को जो है पत्र लिखिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो है एक पत्र लिखे जा रहे हैं, तो इसमें देखिए एक तो होता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र में हम इस तरह से सेवा में श्रीमान लिखते हैं, लेकिन इस पत्र में आपको क्या लिखना है, ये व्यक्तिगत पत्र है, तो इस तरफ में जो है आपको एड्रेस लिखना है जहाँ से ये भेजा जा रहा है। तो देखिए स्वास्थ्य भवन बापू नगर, उसके बाद आपको दिनांक लिखनी है, क्लियर, दिनांक लिखनी है। फिर इस तरफ हम लिखेंगे प्रिय मित्र प्रियांशु और सप्रेम नमस्ते। इस तरह से आपको लिखना है, यानी कि इसकी जो है आपको जो प्रारूप है उसी में के अनुसार आपको इसके आंसर करने हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपको लिखना है कि स्वयं को शास्त्री नगर का सुधांशु मानकर अपने छोटे भाई को धूम्रपान एवं नशे की लत से दूर रहते हुए समझाए हेतु जो है पत्र आपको लिखना है। एक आपका है जो है विवाह निमंत्रण पत्र है,
जिसमें देखिए आप सीकर निवासी मनीष हैं, अपनी बहन के शुभ विवाह में आमंत्रित करते हुए अपने मित्र अभिषेक को जो है एक निमंत्रण पत्र लिखिए। ठीक है, तो देखिए सेम इधर इस साइड पे जो है आप एड्रेस लिखेंगे जहाँ से भेजा जा रहा है, और इस साइड पे जो है आप वो लिखेंगे कि किसको आप भेज रहे हो, तो प्रिय मित्र अभिषेक को आप भेज रहे हो। तो इस तरह से ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, एक देखिए मित्र को बधाई पत्र का भी जो है आपसे पत्र पूछा जा सकता है, जिसमें क्वेश्चन क्या रहेगा कि बीकानेर निवासी अपने मित्र जितेंद्र को राष्ट्रीय खेलों की तैराकी प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो है बधाई पत्र लिखिए। तो वही तरीका है, इस तरफ जो है हम एड्रेस लिखेंगे और इस तरफ हम लिखेंगे प्रिय मित्र जो है जितेंद्र और सप्रेम नमस्ते। ठीक है, और बाद में जो भी बातें हैं वो हम लिख देंगे, ये आपकी भाषा में भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में लिख देंगे तुम्हारा अभिन्न मित्र अभिनव। ठीक है, और एक आपकी जो है प्रार्थना पत्र है शुल्क मुक्ति का। तो क्वेश्चन क्या रहेगा कि अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति की प्रार्थना की गई हो। ठीक है, तो वही सेम तरीका है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौसा, मान्यवर जो है महोदय, और इसमें हम लिख देंगे कि जो भी है आपकी, जैसे मान लो आपने लिखा कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9 का छात्र हूँ, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं और मेहनत मजदूरी से किसी तरह जो है परिवार का खर्चा चलाते हैं, इसलिए वे शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थना है कि आप मेरा जो है शिक्षण शुल्क माफ़ कर दें तो मुझ पर बड़ा अनुग्रह होगा। इस संबंध में यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि गत वर्ष भी मुझे शुल्क मुक्ति प्राप्त हुई थी और मैं अपनी कक्षा में वार्षिक परीक्षा के आधार पर प्रथम रहा था। तो इस तरह से ये आपको बातें लिखनी है, आप अपनी भाषा में भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए निबंध की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण निबंध में सबसे पहला निबंध आपका आता है कन्या भ्रूण हत्या का। ठीक है, कन्या भ्रूण हत्या लिंगानुपात की समस्या, और ये देखिए 3-4 तरह से जो है पॉइंट आ सकता है इसका कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है, और कन्या भ्रूण हत्या और एक चिंतनीय विषय, या कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है आपका निबंध रहेगा, और निबंध आप जो है छोटी कक्षाओं से लिखते हुए आ रहे हैं। तो इसमें देखिए जो पॉइंट्स वो देता है, अब आपके देखिए ये जो पॉइंट्स है वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ठीक है ना, अगर वो पॉइंट्स देता है तो उन पॉइंट्स को ही आपको जो है यूज करना है, अगर वो पॉइंट्स नहीं देता है तो आप अपनी तरफ से भी कोई से भी पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं। लेकिन आपको बात ध्यान रखनी है कि पहला जो पॉइंट होता है वो प्रस्तावना का होता है और अंतिम जो पॉइंट होता है वो उपसंहार का होता है। ठीक है ना, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए, इसके बाद इम्पोर्टेंट में देखिए दूसरा आता है पर्यावरण प्रदूषण का। क्लियर, पर्यावरण प्रदूषण का भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसमें देखिए बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या, इस तरह से भी ये आ सकता है। क्लियर, ये भी आपको जो है करना है। और इसके बाद देखिए अगला जो है हमारा वो है समाज में नारी का स्थान अथवा भारतीय नारी तब और अब, या राष्ट्र के उत्थान में नारी की भूमिका, यानी कि नारी का जो है ये आपके निबंध आ सकता है, इसको भी आपको जो है पढ़ना है। और इसके बाद देखिए अगला है कंप्यूटर शिक्षा का महत्व। ठीक है, ये भी आपको करना है, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए एक आपको जो है प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन, ये भी आपको करना है, या प्लास्टिक थैली क्षणिक लाभ और दीर्घकालीन हानि, या प्लास्टिक थैली को ना पर्यावरण को हाँ, प्लास्टिक कैरी बैग्स असाध्य रोगवर्धक। ठीक है ना, ये भी आपको करना है, ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद देखिए आपको ये जो है एक आतंकवाद एक विश्व समस्या, ये वाला भी आपको निबंध करना है, ये भी आपसे जो है निबंध पूछा जा सकता है। और इसके बाद जो है राजस्थान में गहराता जल संकट। ठीक है, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। और इसके बाद देखिए बेरोजगारी की समस्या और समाधान, ये भी आपसे जो है पूछा जा सकता है। और ये कंप्यूटर वाला हमारा हो गया। ठीक है ना, और ये भी विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता, या नैतिक शिक्षा का महत्व, या नैतिक शिक्षा की महती आवश्यकता। ठीक है, इस पर भी जो है आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक अगला है हमारा अनुशासन पूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन, या विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, या विद्यार्थी एवं अनुशासन। ठीक है, ये वाला जो है आपको करना है। ठीक है ना, तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो है पांच जो आपके निबंध है ये मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध है, इनमें से ही आपको जो है निबंध देखने को मिलेगा। और निबंध देखिए आपके 4 निबंध रहेंगे। ठीक है, 4 निबंध रहेंगे, 4 में से आपको केवल एक ही निबंध करना है। तो चारों में से इनमें से ही जो है आपको निबंध देखने को मिलेगा, तो 4 में से आपको एक निबंध करना है।